हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राजर्षि क्लासेस। आज जो है हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये जो 10th स्टैंडर्ड का 7th लेसन है, इसका लास्ट पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 3 पार्ट लिए हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है? यू सी देयर व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, नेक्स्ट जो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्री में जो है माइक्रोबायोलॉजी का कैसे यूज़ होता है। डेयरी प्रोडक्ट है, योगर्ट है, बटर है, चीज़ प्रोडक्ट है, इसमें माइक्रोब्स का क्या मतलब क्या काम होता है, कैसे यूज़ होता है। प्रोबायोटिक्स जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो प्रोबायोटिक्स भी हमने उसका भी जो यूज़ है हमारे शरीर के लिए कैसा है वो हमने पढ़ा था। विनेगर प्रोडक्शन, जिसमें कि विनेगर में माइक्रोब्स का कैसे यूज़ होता है वो हमने लर्न किया था, स्टडी किया था। नेक्स्ट जो है माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में हमने देखा, एंजाइम्स का क्या रोल होता है हमारे शरीर में। देन एंटीबायोटिक्स, जो है एंटीबायोटिक्स क्या है वो हमने देखा था, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। देन माइक्रोब्स एंड फ्यूएल, माइक्रोब्स का जो है फ्यूएल में क्या रोल है वो हमने देखा था। देन माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए माइक्रोब्स का कैसे यूज होता है, तो वो भी हमने जो है लास्ट पार्ट में देखा था। तो इस पार्ट में, इन दिस पार्ट वी हैव टू टेक सब टॉपिक्स। व्हाट इज दैट? सीवेज मैनेजमेंट, क्लीन टेक्नोलॉजी। सीवेज मैनेजमेंट देख रहे हैं और क्लीन टेक्नोलॉजी। ओके, देन माइक्रोब्स एंड फार्मिंग, माइक्रोब्स एंड फार्मिंग also we have to learn in this वीडियो। और जो है 4th पॉइंट है माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स क्या है वो जो है। और देन बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। बेल बटन को क्लिक कर कर ऑल में जाके क्लिक करना है। ठीक है, तो वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। ओके, ऑब्जर्व में जो है जो दिया है द गार्बेज वैन्स ऑफ अ ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था, इस बार भी मैं इसको रिपीट करती हूँ। ऑब्जर्व द गार्बेज वैन्स ऑफ अ ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। नाउ अ डे देर इज अ फैसिलिटी ऑफ अ डिक्रीजिंग द वैल्यूम ऑफ गार्बेज बाय कॉम्पैक्टिंग इन दोज वैन्स। आजकल जो है ग्राम पंचायत की जो गार्बेज वैन आती है या म्यूनसिपाल्टी की या ग्राम पंचायत की जो भी वैन्स आ रही है कचरा लेने के लिए, तो उसमें एक नई फैसिलिटी दी है, जिसमें कि वो गार्बेज का वैल्यूम जो है कम करते जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है गार्बेज वैन्स, उसमें जो है वो जो कचरा जो होता है वो कॉम्पैक्ट होते जाता है और फिर से हम नया जो है कचरा उसमें हम डालते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ दिस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी को आपको एडवांटेजेस जो है इसके लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट यू सी द सीवेज मैनेजमेंट। सीवेज मैनेजमेंट मतलब क्या है? सीवेज क्या है? मैन्युअल वेस्ट, हमारा जो वेस्ट होता है जो बाहर जाता है, ठीक है, उसे जो है सीवेज कहा जाता है। तो सीवेज मैनेजमेंट इन villages, domestic sewages is disposed of either in nearby soil or in biogas plant। ठीक है, तो विलेजेस में क्या होता है? डोमेस्टिक सीवेज, डोमेस्टिक का मतलब गाय बैल जो है, गोट वगैरह, तो इसका जो वेस्ट होता है जो निकलता है उसके शरीर में से, तो ये जो डोमेस्टिक वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ आइदर इन नियर बाय सॉइल, वो आसपास के सॉइल में जो है उसे डिस्पोज किया जाता है, और इन बायोगैस प्लांट या फिर बायोगैस प्लांट में उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाता है। हाउएवर इन सिटीज, अब सिटीज में क्या होता है? सीवेज नीड्स टू बी कैरीड टू प्रोसेसिंग यूनिट एंड एसिटेड
सॉरी एंड एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस। अब जो सिटीज़ है, बड़ी बड़ी सिटीज़ है, इसमें जो है क्या करते हैं, जो हमारा सीवेज है, हमारा जो वेस्ट है, वो हमारी पीठ से जो है एक पाइपलाइन जाती है जो सभी एरिया का जो है वो कलेक्ट करती है सीवेज, और एक जगह पर उसको कलेक्ट किया जाता है। मतलब सभी के घरों से वो पाइपलाइन से वहाँ पर जाता है एक जगह पर, और वहाँ पे फिर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। और तो उसमें जो है माइक्रोबियल प्रोसेस होता है, मतलब माइक्रोबियल प्रोसेस करके उस सीवेज से जो है नई नई चीज़ें जो है बनाई जाती है। ठीक है, सो माइक्रोब्स विच कैन डिकम्पोज एनी कंपाउंड एज वेल एज डिस्ट्रॉय द पैथोजन ऑफ कॉलेरा, टाइफाइड एट्सेट्रा आर मिक्स विथ सीवेज। अब जब माइक्रोबियल प्रोसेस होती है विच कैन डिकम्पोज एनी कंपाउंड, मतलब ये क्या करता है, हमारे जो वेस्ट में, मैनुअल वेस्ट में कुछ भी हो सकता है, कॉलेरा के ऑर्गेन पैथोजेंस हो सकते हैं या टाइफाइड के पैथोजेंस भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है मिक्स होता है सीवेज में। तो ये जो सीवेज है इसको माइक्रोबियल प्रोसेस से जो है उसको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, they release methane and CO2 by decomposition of the carbon compound present in sewage। तो ये जब माइक्रोब्स एक्ट करते हैं तो क्या रिलीज होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसमें से बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन सीवेज। जो कार्बन कंपाउंड सीवेज में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इससे जो है मीथेन गैस रिलीज होता है। ओके, फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज द xenobiotic chemicals present in sewage। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का भी जो है माइक्रो, ये बैक्टीरिया का यूज़ करके जो है उसको डिकम्पोज किया जाता है सीवेज को, जिससे कि है जेनोबायोटिक केमिकल्स जो उसमें सीवेज में प्रेजेंट होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टूड दैट। नेक्स्ट, here you see the sludge that settle down in the process can again be used by as fertilizer। और ये सब प्रोसेस होने के बाद में जो स्लज वहाँ पे जमा हो रहा है, नीचे जो स्लज जमा हो रहा है उससे, उसका भी यूज़ हो रहा है। उसको क्या किया जा रहा है, फिर उसको, उससे जो है फर्टिलाइजर्स तैयार किए जा रहे हैं। द स्लज दैट सेटल डाउन इन दिस प्रोसेस कैन अगेन बी यूज एज फर्टिलाइजर। उसको फर्टिलाइजर के इसमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वाटर रिलीज्ड आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटली सेफ। तो उसके बाद जो वाटर रिलीज होता है आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के बाद में जो वाटर रिलीज हो रहा है, तो इससे जो है एनवायरनमेंट सेफ होता है। क्योंकि हमारे जो सीवेज है उसमें बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं, और वो जो अगर एनवायरनमेंट में चले जाएंगे तो उससे हमको हार्म हो सकता है। तो इसीलिए ये माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स जो है दी जाती हैं, और उससे जो है एनवायरनमेंट सेफ होता है। ठीक है, माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर बायो रेमेडिएशन ऑफ एनवायरनमेंट polluted due to sewage। Microbes are used for bioremediation of environment polluted due to sewage। अब ये जो है माइक्रोब्स का यूज होने के बाद में जो है एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेड होने से बच जाता है। ये सीवेज की वजह से जो है बायो रेमेडिएशन के थ्रू जो है ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन रोकता है। ठीक है, देन क्लीन टेक्नोलॉजी, या साइड में देखो आप कलेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। व्हाट इज दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, विच मटेरियल शुड नॉट बी प्रेजेंट इन गार्बेज फॉर इट्स प्रॉपर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। ओके, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आपको अपने मन से करना है, इसकी इंफॉर्मेशन निकालना है। हाउ द सीवेज जनरेटेड इन योर हाउस, हाउ द सीवेज जनरेटेड इन योर हाउस और अपार्टमेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ। हमारे घर में जो सीवेज जनरेट होता है हमारे घर में या अपार्टमेंट में, उसे कैसे डिस्पोज किया जाता है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन क्लीन टेक्नोलॉजी,
you see, clean technology. What is clean technology? Human being has made a very fast progress in technology. इसमें कोई दो राह नहीं कि हम जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे गए हैं. However, environmental pollution is also increasing with सेम स्पीड. और जो है जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज आल्सो इंक्रीजिंग. तो एनवायरमेंटल पोल्यूटेड भी ज़्यादा हो रहा है, उतने ही स्पीड से बढ़ रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है. लेट अस सी द वेज ऑफ कंट्रोल ओवर एयर, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसको कैसे कम किया जाए माइक्रोब्स के हेल्प से. ठीक है. सो माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिशन द मैन मेड केमिकल्स. माइक्रोब्स में जो है एक नेचुरल एबिलिटी है. क्या एबिलिटी है? वो जो भी केमिकल्स है, मैन मेड केमिकल्स जो भी है, उसको डिकम्पोज करते हैं. ठीक है. तो हाइड्रोकार्बन्स and other chemicals are transformed with the help of this ability. तो जो है ये माइक्रोब जो है, इसकी क्वालिटी एबिलिटी क्या है कि वो मैनमेड केमिकल्स को क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं. हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटी. और इस एबिलिटी से, माइक्रोब की एबिलिटी से, हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स जो भी है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं. ठीक है. फर्स्ट, some microbes remove the sulfur from fuels. कुछ जो माइक्रोब्स क्या करते हैं? रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल. फ्यूल से जो है सल्फर को रिमूव करते हैं. ठीक है. और मेटल लाइक कॉपर है, आयरन है, यूरेनियम है, जिंक है, एट्सेट्रा लीच इनटू एनवायरमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटालॉइड्स. तो जो मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, यूरेनियम है, जिंक है, ये जो है लीच इनटू एनवायरमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटालॉइड्स. लो क्वालिटी मेटालॉइड्स की वजह से जो है ये एनवायरनमेंट को खराब करते हैं. सो दीज आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स बिफोर लीचिंग विद द हेल्प ऑफ थायोबैसिलाई एंड सल्फोबैसिलाई. ओके. तो ये जो कंपाउंड्स हैं, सो दीज आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड बिफोर लीचिंग. जैसे लीचिंग के पहले ही जब जो है इस कंपाउंड को क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स लाइक थायोबैसिलाई एंड सल्फोबैसिलाई, इसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है. ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, कैन यू टेल. ओके. कैन यू टेल में क्या दिया हुआ है? यू मस्ट हैव सीन और रीड द न्यूज ऑफ अ डेड फिशेज और ऑयली वाटर एक्यूमुलेटिंग एट द सी कोस्ट. व्हाई डज दिस हैपन्स? आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि जो डेड फिशेस वगैरह जो है, ऑयली वाटर की वजह से जो है फिश जो है डेड, जो समुद्र में से जो है फिशेस डेड होने की न्यूज़ हमने बहुत सी देखी है. सी कोस्ट जो होता है, मतलब सी के आजू बाजू का जो बैंक ऑफ सी जो होता है, उसमें हमको क्या दिखता है कि बहुत सारी फिशेस डेड पड़ी हुई दिखती हैं. तो कैसे होता है ये? ऑयल की वजह से, मतलब वो वाटर जो है ऑयली होने की वजह से. तो ये क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि ऑयल जब मतलब ट्रांसपोर्ट होता है सी में से, जब ऑयल ट्रांसफर होता है तो वो लीक होता है. कहीं ना कहीं से लीक होने की वजह से जो है वो ऑयल जो है पानी के ऊपर आ जाता है. और ये जो पानी के ऊपर ऑयल आता है, उससे जो है ऑक्सीजन जो है वो मिल नहीं पाता है मरीन वाटर के जो एनिमल्स हैं उनको. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एनिमल्स जो है, जो सी एनिमल्स जो है वो मरने लगते हैं. और मरने के बाद में वो हमको समुद्र के किनारे पे जो है दिखते हैं. ठीक है. तो स्पिलिंग ऑफ अ पेट्रोलियम ऑयल ऑकर्स इन ओशियन ड्यू टू वेरियस रीजन. अब ये जो स्पिलिंग ऑफ अ पेट्रोलियम ऑयल है, मतलब लीकेज होने का जो प्रकार है ओशियंस में, तो वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. वेरियस रीजन से वो जो है लीक होता है या स्पिल
स्पिलिंग होती है। दिस ऑयल में प्रूव वो फैटल एंड टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और ये जो स्पिलिंग ऑफ ऑयल है वो जो है बहुत ज़्यादा फेटल और टॉक्सिक है एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो इट इज़ नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। और जब ये सरफेस ऑफ ऑयल लेयर जब जम जाता है पानी के ऊपर तो वाटर के ऊपर, तो वो हम जो है इजीली नहीं रिमूव कर सकते बाय इजीली रिमूव नहीं करते फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकली जो है हम उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। हाउएवर बैक्टीरिया लाइक, तो फिर दूसरा जरिया क्या है उसको निकालने का, तो बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास एंड बोरैक्स, बोरकोमेंसिस, एल्कोनोवोरैक्स बोरकोमेंसिस। ये नाम आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा लेकिन इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो कौन से बैक्टीरियाज है जो ऑयल को रिमूव कर सकते हैं, सी के ऑयल को? तो बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास है, एसपीपी एंड Alcanoboras, Borcomensis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals। जो भी ऑयल उसके ऊपर सी के ऊपर आ चुका है जो मरीन एनिमल्स के लिए खतरा है, तो उस ऑयल को अगर हमको निकालना है तो क्या कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं? माइक्रोबियल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें कौन से बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं हम? सूडोमोनास एंड अल्कोनोबोरैक्स बोरकोमेंसिस। ओके, ये इसकी क्या एबिलिटी है? ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस ऑयल को, टू डिस्ट्रॉय द पायरिडाइंस एंड अदर केमिकल्स। ऊपर के जो केमिकल्स है या पायरिडाइंस है वो सभी को जो है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। हेंस दिस बैक्टीरिया आर यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिल। और ये जो बैक्टीरिया है आर यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिल। जो भी ऑयल स्पिल हो चुका है, ऊपर ऑयल जम चुका है, वो पूरा क्लियर हो जाती करने में ये मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। इसको कौन सा नाम दिया है? देखो, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB। हाइड्रोकार्बन तो हमको समझ में आ रहा है, जल्दी से नाम आ रहा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बनो क्लास्टिक बैक्टीरिया। तो क्लास्टिक यानी सी, क्लास्टिक याद रखना है, हाइड्रोकार्बनो क्लास्टिक बैक्टीरिया, इस तरह से उसको डिवाइड करके याद करना है। सो HCB डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। अब ये HCB जो है बैक्टीरिया, HCB नाम का जो ये बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है। किसको? हाइड्रोकार्बन, मतलब वो जो ऑयल स्पिल हुआ है वहाँ का जो है हाइड्रोकार्बन को वो जो है डिकम्पोज कर रहा है एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। और रिएक्शन किससे हो रहा है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। CO2 एंड वाटर इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है और वाटर अलग होता है, इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस। ओके, सो प्लास्टिक बॉटल आर फॉर्म फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, PET। प्लास्टिक बॉटल किससे तैयार होती है? हमने अभी तक नहीं सुना था, लेकिन अभी आप देखो कि प्लास्टिक जो बॉटल है आर फॉर्म फ्रॉम अ केमिकल। कौन से सब्सटेंस से बनती है? केमिकल सब्सटेंस से, PET। अब इसको ये नाम कैसे याद करना है? देखो, पॉलीइथिलीन, P का लॉन्ग फॉर्म है पॉलीइथिलीन, टेरिप्थैलेट, टेरिप्थैलेट। तो इसको सिर्फ याद करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर कपड़े वगैरह रहते तो उसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो पॉलीइथिलीन और पॉलिएस्टर जो है हम जल्दी से याद कर लेंगे, लेकिन T का जो ये है उसे उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हार्ड है। तो देखो, टेरिप्थैलेट, टेरिप्थैलेट। ओके, तो इस तरह से उसको याद करना है। तो प्लास्टिक किससे, बॉटल किससे बनती है? PET, पॉलीइथिलीन, टेरिप्थैलेट, पॉलिएस्टर।
नाउ अ डे मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक। और अभी जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। जो भी अर्बन में गार्बेज कलेक्ट किया जाता है वो प्लास्टिक में ही कलेक्ट किया जाता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट स्पेसीज लाइक विब्रियो, आइडियोनेला, सैकेंसिस कैन डिकम्पोज द पीईटी। ओके, ये पीईटी समझ में आ गया है आपको। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट स्पेसीज लाइक विब्रियो है, आइडियोनेला, सैकेंसिस कैन डिकम्पोज द पीईटी। ये पीईटी क्या करता है, इसको विब्रियो, आइडियोनेला, सैकेंसिस को डिकम्पोज करता है। सिमिलरली स्पेसीज ऑफ फंगी, फंगी जो है लाइक एक्टिनोमाइसिटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नैकार्डिया and actinoplanes have ability of decomposing rubber from garbage। जो गार्बेज में रबर होता है उसको भी डिकम्पोज किया जा सकता है। तो कौन से बैक्टीरियाज यूज होते हैं जिससे कि जो रबर जो है, गार्बेज में का रबर जो है डिकम्पोज होता है। तो एक्टिनोमाइसिटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एंड नेकार्डिया एक्टिनोप्लेन्स, ये जो है फंगीज है। ये जो है रबर को, गार्बेज में के जो भी रबर्स है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और प्लास्टिक को डिकम्पोज करने का काम कौन कर रहा है, विब्रियो, आइडियोनेला, सैकेंसिस कैन डिकम्पोज द पीईटी। पीईटी को जो है कौन डिकम्पोज कर रहा है, विब्रियो, आइडियोनेला, सैकेंसिस, ये जो है बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इतनी ताकत है कि वो उसको डिकम्पोज करते हैं। तो नेक्स्ट यू सी, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन एंड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मालूम है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन एसिड रेन। जो भी एसिड रेन आपको मालूम है, एसिड रेन गिरती है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के बाद में, जो है एसिड रेन जो है होती है। तो ये एसिड रेन में कौन सा एसिड गिरता है, सल्फ्यूरिक एसिड नीचे आता है। ठीक है, एंड मटेरियल कमिंग आउट ऑफ माइंस, और जो माइंस मालूम है आपको, तो ये माइंस से जो भी मटेरियल निकलता है वो भी है सल्फ्यूरिक एसिड। यू नो दैट इरोजन ऑफ अ मेटल प्रेजेंट इन स्टैचूज। तो आपने देखा कि स्टैचूज है, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है। तो ये क्या होते हैं, एसिड रेन से जो है इरोजन, मतलब उसका इरोजन हो जाता है। तो मतलब इरोज होते हैं वो। ठीक है, कौन से मेटल्स है, स्टैचूज के मेटल से, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है, तो उससे जो है वो इरोजन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफिलम सैप। ओके, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कुछ जो चीज़ों को है वो इरोज कर रहा है या ख़राब कर रहा है, मतलब वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो दूसरे सम स्पेसीज ऑफ अ बैक्टीरिया है लाइक एसिडोफिलम एंड एसिडोबैसिलस फेरोक्साइडेंस, ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं वहाँ पर ये। ठीक है, हेंस these bacteria can control the soil pollution। और ये जो बैक्टीरिया है एसिडोफिलम सैप एंड एसिडोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, ये जो बैक्टीरिया है कैन बी कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। ये क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग ड्यू टू एसिड रेन। तो नेक्स्ट है इंटरनेट इज माय फ्रेंड, कलेक्ट पिक्चर ऑफ अ वेरियस यूजफुल माइक्रोब। बहुत सारे माइक्रोब जो है उसके पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं आपको, एंड डिस्प्ले चार्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन इन क्लासरूम। आपको क्लासरूम में उसके चार्ट जो है लगाने हैं। तो ये एज अ नॉलेज करके भी आप जो है पिक्चर कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वाटर सोलुबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम आर प्रेजेंट इन द वेस्ट produced during electroplanting and in if you
effluents release in environment from the atomic energy plant. एटॉमिक एनर्जी प्लांट जो होते हैं जहाँ पे एटम का पूरा काम होता है, ठीक है, तो बॉम्ब वगैरह बनाने का जो काम है जहाँ पे होता है एटॉमिक एनर्जी प्लांट में, वहाँ पर क्या होता है, वाटर सोलुबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम आर प्रेजेंट. वाटर सोलुबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का जो सॉल्ट है जो वाटर सोलुबल है, आर प्रेजेंट इन द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लांटिंग. जब इलेक्ट्रोप्लांटिंग होता है तो उसका जो वेस्ट निकलता है तो उसमें क्या होता है वाटर सोलुबल साल्ट्स ऑफ यूरेनियम. मतलब यूरेनियम तो डेंजरस होता है, वो पॉइजनस होता है और डेंजर होता है हमारे शरीर के लिए, तो उसमें वाटर सोलुबल साल्ट्स ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट होता है उस वेस्ट में. एंड इन इफिएंट रिलीज इन एनवायरमेंट, और वो जो है कहाँ पर रिलीज होता है, एनवायरमेंट में रिलीज होता है फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट से. एटॉमिक एनर्जी प्लांट से जो है जो भी वेस्ट निकलता है उसमें वाटर सोलुबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम होता है जो डेंजर होता है, वो एनवायरमेंट पे रिलीज किया जाता है. जियोबैक्टर कन्वर्ट दिस साल्ट्स ऑफ यूरेनियम इनटू सोलुबल साल्ट. अब ये जो जियोबैक्टर है, ये माइक्रोब्स क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है दिस साल्ट ऑफ यूरेनियम इनटू इनसोलुबल सॉल्ट. ये जो है इनसोलुबल सॉल्ट में जो है रिलीज करता है, ठीक है. तो insoluble salt and thereby prevent insoluble salt and thereby prevent those salts from mixing with groundwater sources. So जो जियोबैक्टर कन्वर्ट दिस साल्ट्स ऑफ यूरेनियम इनटू इनसोलुबल साल्ट, जो है उसको इनसोलुबल सॉल्ट में जो है कन्वर्ट करता है, एंड देयर बाय प्रिवेंट दोज सॉल्ट्स फ्रॉम मिक्सिंग विथ ग्राउंड वाटर सोर्सेस. और ये जो है क्या करता है, प्रिवेंट करता है उसको ग्राउंड वाटर में मिक्स होने से. यू अंडरस्टूड दैट? समझ में आ गया आपको? तो ये जो वाटर सोलुबल साल्ट ऑफ यूरेनियम है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ का, एटॉमिक एनर्जी प्लांट का, जब इलेक्ट्रो प्लांटिंग होती है तब वो रिलीज होता है, तो ये जो है एनवायरनमेंट में चले जाता है, और ये एनवायरनमेंट में आने की वजह से वो एनवायरनमेंट को जो है हार्म कर सकता है. तो इसके लिए जो है जियोबैक्टर नाम का जो माइक्रोब्स है, ये क्या करता है, इस साल्ट ऑफ यूरेनियम को कन्वर्ट करता है इनसोलुबल साल्ट में, और फिर जो है ये हमारे जो लैंड को है, ग्राउंड वाटर को प्रिवेंट करता है, मिक्स होने से प्रिवेंट करता है उसको, ठीक है. माइक्रोब्स एंड फार्मिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, माइक्रोब्स एंड फार्मिंग. तो you see, can you tell how the bacteria present in soil? बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में कैसे प्रेजेंट होते हैं, एंड रूट नोडुल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स आर यूजफुल. ये लिग्यूमिनस प्लांट यानी कौन से, फली वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, वो है. तो ये जो फली वाले प्लांट्स है, तो ये जो प्लांट है, हाँ, तो ये जो फली वाले प्लांट्स है उसमें एक नोडुल्स होता है, जिसमें कि जिसमें जो है क्या बोलते हैं उसे, नोडुल्स जो होते हैं, तो उसमें जो है राइजोम्स जो है बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है. तो ये जो बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है. ये जो राइजोम्स है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मतलब सॉइल में जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं ये. सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल एंड रूट नोडुल्स ऑफ लिगामिनस प्लांट्स आर यूजफुल. और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो है हमको यूजफुल होता है, ठीक है. नेक्स्ट जो है माइक्रोबियल इनाकुलेंट्स. माइक्रोबियल इनाकुलेंट्स क्या है, इनाकुलेंट्स यानी सब्सटेंस प्रेजेंट इन जो भी सॉल्यूशन है, इनाकुलेंट्स क्या है, जो भी सॉल्यूशन है जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इनाकुलेंट. तो सम
माइक्रोब्स कंटेनिंग इनाकुलेंट्स। तो कुछ जो माइक्रोब्स है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, इनाकुलेंट्स में, आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है हमको मिलते हैं, ठीक है। दीज इनाकुलेंट्स आर स्प्रेड ऑन सीड बिफोर सोइंग एंड सम ऑफ द इनाकुलेंट्स आर रिलीज इनटू प्लांट्स। ओके, तो ये जो इनाकुलेंट्स है ये क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है सीड के ऊपर। जब सीड को लगाया जाता है जमीन में तब उसके पहले जो है इस सीड पे वो स्प्रे किया जाता है एंड सम ऑफ दीज इनाकुलेंट्स आर रिलीज इनटू प्लांट। और कुछ जो इनाकुलेंट्स है लिक्विड जिसमें माइक्रोब्स होते हैं तो ये इनाकुलेंट्स जो है प्लांट पे स्प्रे किए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन द इनाकुलेंट्स हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। तो ये जो माइक्रोब्स है जो इनाकुलेंट के हेल्प से, मतलब माइक्रोब्स के हेल्प से हम जो इनाकुलेंट्स डाल रहे हैं प्लांट पे, तो वो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स जो है उससे मिलते हैं उनको, माइक्रोब्स के इनाकुलेंट से। तो और जो कीड़े वगैरह जो बैठते हैं प्लांट पे जो डिस्ट्रॉय करते हैं झाड़ को, तो वो मर भी जाते हैं इससे। ये जो इनाकुलेंट्स हम डालते हैं उससे वो मतलब वो मर जाते हैं, मतलब हार्म नहीं कर पाते वो, ठीक है। दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड। और जो भी वेजिटेरियन फूड्स है हमारे उसकी क्वालिटी भी जो है ये इनाकुलेंट्स डालने से जो इम्प्रूव होती है। सोल्यूशन कंटेनिंग एजोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनस इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, प्योर फार्मिंग, उसमें जो है मतलब फर्टिलाइजर्स जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनस सब्सटेंस का वगैरह यूज़ होता है उसमें, इज यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उसमें क्या होता है, एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, ओके, उसमें यूज़ होता है। So next you see soil pollution occurring due to chemical fertilizer. soil pollution क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं फार्मिंग में उससे क्या होता है कि सॉइल पोल्यूटेड होता है, इज प्रिवेंटेड ड्यू टू यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। और ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है इनाकुलेंट का, तो उससे जो है सॉइल पोल्यूशन जो है नहीं होता है, ठीक है। फ्लोरोएसिटोमाइड्स लाइक केमिकल्स आर मिक्स्ड विथ सॉइल ड्यू टू यूज ऑफ अ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। फ्लोरोएसिटोमाइड्स जैसे जो केमिकल्स है ये जो है मिक्स किए जाते हैं सॉइल में ड्यू टू यूज ऑफ दिस केमिकल पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। तो ये जो केमिकल है पेस्टिसाइड करके यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। समझ में आया आपको ये फ्लोरोएसिटोमाइड, ओके। दिस प्रूव टू बी हार्मफुल टू अदर प्लांट। और ये जो है हार्मफुल होते हैं अदर प्लांट के लिए एंड एनिमल्स एज वेल एज कॉज स्किन डिसीजेस। अब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है फ्लोरोएसिटोमाइड ये जब सॉइल में मिक्स किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड तो इससे क्या होता है कि ये हार्मफुल होता है अदर प्लांट्स के लिए भी, और ये एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होता है एज वेल एज कॉज स्किन डिसीजेस। और जो है अगर हम खाते हैं उसको तो हमको स्किन डिसीज होते हैं टू ह्यूमन। दिस पेस्टिसाइड्स इन द सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोब्स। अब ये जो पेस्टिसाइड्स है विथ केमिकल्स वाले इसके अलावा अगर हम माइक्रोब्स के जो माइक्रोब्स यूज करके जो पेस्टिसाइड बनाते हैं वो डालेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड ये क्या है अभी देखिए, बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स विच कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट एंड पैथोजन कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट with the help of biotechnology. बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन, बैक्टीरिया का यूज करके और फंगल का यूज करके जो एक टॉक्सिन बनाया जाता है विच कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट, जो अगर उसको हमने स्प्रे कर दिया प्लांट पे तो ये क्या करता है
डिस्ट्रॉय पेस्ट, जो पेस्ट वगैरह लगे होते हैं ना, पैथोजेंस वगैरह लगे होते हैं झाड़ को, प्लांट्स को, ग्रोइंग प्लांट्स को, तो वो सब जो है मर जाते हैं उससे। कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है हम इसको डायरेक्टली ये कर सकते हैं। बीइंग टॉक्सिक टू इंसेक्ट, दे डू नॉट कंज्यूम द प्लांट। तो ये जो है टॉक्सिक जब डालते हैं तो ये इंसेक्ट जो है उससे मर जाते हैं। दे डू नॉट कंज्यूम द प्लांट, मतलब प्लांट पे वो नहीं रहेंगे। सिमिलर टू बैक्टीरिया, सम स्पेसीज इज ऑफ फंगी एंड वायरसेस आर यूजफुल एज पेस्टिसाइड्स। और सिमिलरली जो है बैक्टीरिया का भी यूज होता है और फंगस का भी और वायरसेस का भी यूज होता है पेस्टिसाइड्स में, ठीक है। स्पिनोसैड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ फर्मेंटेशन इज अ बायोपेस्टिसाइड। स्पिनोसैड नाम का जो एक बाय प्रोडक्ट है, किससे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन से उसे बनाया जाता है, इज अ बायोपेस्टिसाइड। ये जो है बायोपेस्टिसाइड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट यू सी, ऑलवेज रिमेंबर प्लास्टिक बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड। हम जो है आजकल बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। अभी तो वैसे बंदी आ गई है तो बहुत कम दिख रहा है प्लास्टिक, फिर भी दिख ही रहा है। तो ये प्लास्टिक का जो यूज़ है, स्टोरिंग द गार्बेज में ये स्टोर होते जा रहा है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज जो है बहुत कम करना है, मतलब नहीं के बराबर यूज़ करना है। सच मटेरियल शुड बी यूज एज पर नीड ओनली एंड एनवायरमेंट शुड बी सेव। तो जैसे इसका यूज़ एक तो कम ही कर देना है और एनवायरमेंट को हमको सेव करना है। यू अंडरस्टूड दैट? तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और उससे जो बटन है उसको क्लिक करना है, ऑल पे जाके घंटी बजाकर ऑल पे क्लिक करना है आपको। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।